और इधर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता से निराश और हताश कांग्रेस गहरे अवसाद से ग्रस्त है। पार्टी और उसके नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस अवसाद की अवस्था में वो देश के समक्ष कैसे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाएं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो इस हताशा में देश विरोधी और देश हित का अंतर तक नहीं समझ पा रहे हैं। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ है उसे कहीं से भी देश हित के दायरे में रखकर नहीं देखा जा सकता। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगे और आतंकवादियों की खुली हिमायत हो, इसे कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने जेएनयू जाकर जो बयान दिए हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी सोच में राष्ट्रहित जैसी भावना का कोई स्थान नहीं है। जेएनयू में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ मुट्ठी भर छात्रों ने निम्नलिखित, आपको बता दें, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए हैं, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बयान हमने आपको दिखाया, ये अमित शाह कह रहे हैं। जेएनयू मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला किया है। राहुल देश से माफी मांगे, अमित शाह ने कहा है। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर जिस तरह का माहौल जेएनयू में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बन रहा है, हर कोई ऐसा लग रहा है कि इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है, और इस बीच अमित शाह ने जिस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाया है, ये भी उसी ओर इशारा कर रहा है। जी देखिए, स्पष्ट तौर पर अमित शाह ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहेव किया, जिस तरह से वहां पर जाकर समर्थन किया है, उसने सीधे सीधे सवाल उठाया है कि क्या वो जो राष्ट्र विरोधी ताकत उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और क्या सरकार ऐसे वक्त पर जब लोग इस तरह से नारेबाजी कर रहे हो देश के खिलाफ, तब क्या हाथ धरे बैठती। और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे कांग्रेस को लेकर एक ये भी उठाया कि राहुल गांधी ने वहां पर के बीच जाकर जो सरकार है उसकी तुलना हिटलर के जर्मनी से की थी। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि उसके सबसे नजदीक अगर कोई था तो वो आपातकाल की स्थिति जो कि इंदिरा गांधी लगाया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्लॉक के जरिए कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकत है या जो राष्ट्र विरोध की नारे लगा रहे थे, उसके साथ खड़े होकर राहुल गांधी किस तरह की राजनीति सामने रखना चाहते हैं, ये संदेश देने की कोशिश है। और ये पूरे ब्लॉक को अगर आप पढ़े तो उसमें तो तमाम वो चीजें लिखी गई है जिससे ये साबित होता है कि उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी हैं, जो वहां पर गए थे, जो धरना में खिलाफ वहां पर स्टूडेंट्स बैठे थे, तो उनके साथ खड़े थे और उनके एक तरह से उनके सुर में सुर मिलाकर भाषण देने की कोशिश कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। तो इसी को लेकर अमित शाह ने ब्लॉग लिखा है, इस तरह के राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ का समर्थन करके किस तरह की राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब देना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि राहुल देश से माफी मांगे, अमित शाह ने अपने ब्लॉग में इन बातों का भी जिक्र किया है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस की एक अलग ही राय सामने आ रही है, जैसा एक बीजेपी की राय है जिसमें सीधे तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है आईएसआर, एसएफआई जैसे स्टूडेंट्स को। वहीं दूसरी तरफ राहुल जब उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मसले का बहुत ही व्यापक पैमाने पर सियासीकरण हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए तो कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जिस तरह से स्टूडेंट को और खास तौर से उसके अध्यक्ष जेएनयू अध्यक्ष को कन्हैया को गिरफ्तारी की गई है, सीधे सीधे वामपंथ को कुचलने की कोशिश है, उसमें यह आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जेएनयू में बीजेपी और एबीपी के लोग, समर्थक लोग जो है वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो इसीलिए इस नारेबाजी के बहाने वो वाम मोर्चा का गढ़ जिसे जेएनयू कहा जाता है उसमें घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम आनंद शर्मा से लेकर राहुल गांधी लेके तमाम नेता वहां गए और एक तरह से पूरी तरह खेमेबाजी में बढ़ गई है पूरी। एक तरफ लेफ्ट जेडीयू कांग्रेस एक तरफ खड़ी है जो कि सरकार के जो एक्शन है उसके खिलाफ खड़ी हो गई है कि ये अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके खिलाफ है। लेकिन जहां बीजेपी की अगर बात करें, सरकार की बात करें, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उनका कहना साफ है कि इस तरह की जो एंटी नेशनल एक्टिविटी। अमित, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, अभी हम अमित शाह का वो ब्लॉग के कुछ हिस्से दिखा रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कांग्रेस जेएनयू वाले मसले पर कर रही है, क्या वो राष्ट्र हित में है? और उन्होंने तो यहाँ तक अपने ब्लॉग में कहा है कि राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वो लोग हमें नसीहत न दें जो जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ थे, आज असुविधा के राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहा है, प्रशासन, सरकार और पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो जो हो, चाहे वो सियोल में दिया गया प्रधानमंत्री का राष्ट्र के विरुद्ध भाषण हो, चाहे वो कश्मीर में एक सरकार के बगल में प्रधानमंत्री के बगल में बैठ करके राष्ट्र विरोधियों, पाकिस्तान आतंकवादियों को शुभकामनाएं देने वाली बात हो,
चाहे वहाँ पाकिस्तान के नारे लगाए जाने वाली बात हो, चाहे वो बात बात में पाकिस्तान भेजने वाले जो लोग हैं हिंदुस्तानियों को, उनको जो वोट न दे उनका साथ नहीं दे वो बात हो, चाहे चुनाव में जो लोग कहते हैं जो हमें वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान में बम फटेगा, चाहे उनकी बात हो, सब पे निष्पक्ष भाव से सरकार को समभाव से सख्त राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयां होनी चाहिए, जांचोपरांत। हम कांग्रेस पार्टी ये जानती है, देश बखूबी जानता है कि बीजेपी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो जब से सत्ता में आए हैं अनर्गल अनाप शनाप और भयाक्रांत करने के हर प्रयास कर रहे हैं देश के जनमानस को। वो अपनी उपलब्धियां नहीं, वो अपने काम नहीं, अपने वादे नहीं, जो एजेंडे हैं उस पे नहीं, उसी चीज पे वो नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ घुमा फिरा करके देश का डाइवर्जन कर रहे हैं। रुपया कहाँ गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट दाम कहाँ गए, एक्सपोर्ट जीरो हो गया है, रोजगार मिल नहीं रहा है, पड़ोसी हमारा जिससे। अखिलेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के मसलों को इसलिए उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे नजर हट सके? ये भी बात है, मुख्य मुद्दे हट सके, और जो भी राष्ट्र विरोधी बात कर रहा है पिक एंड चूज नहीं होगा। अगर कोई नेता विदेश में जाके ये कहता है कि भारत में पहले 1 साल पहले तक पैदा होने वाले लोग शर्म करते थे कि हम किस देश में पैदा हो गए, ये भी राष्ट्र विरोधी बयान है। कोई अगर सरकार चुनी हुई सरकार के साथ समझौता करके सरकार बनाता है और उसके मुखिया ये कहें कि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने जाने के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान को धन्यवाद, तो ये भी राष्ट्र विरोधी बयान है। ये भी राष्ट्र विरोधी बयान है कि जो इनको वोट नहीं दे रहा, जो इनको साथ नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान चला जाए। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो बीजेपी में रहते हुए और खुद वो प्रधानमंत्री पर भी निशाना साध रहे हैं। जब वो सियोल जाते हैं तो किस तरह से वो भी इस तरह के बयान देते हैं जिन्हें कांग्रेस देश विरोधी मानती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे थे, तो उनके साथ खड़े थे और एक तरह से उनके सुर में सुर मिलाकर भाषण देने की कोशिश कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। तो इसी को लेकर अमित शाह ने ब्लॉग लिखा है, इस तरह के राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ का समर्थन करके किस तरह की राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब देना चाहिए।